आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि प्रोटीन के कॉन्फॉर्मेशन के लिए जो डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो यूज़ होते हैं वो किस ऑर्गेनिज्म में होते हैं, या हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो मतलब किसी भी जो कोई कंपाउंड होता है उसे अटैच करने के लिए, उसे बाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। मोस्टली हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को बाइंड करने के लिए। तो प्रोटीन को बाइंड करने प्रोटीन जैसे कि हमारा बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसमें होते हैं राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन को, टीआरएनए और एमआरएनए को बाइंड करते हैं, फिर फर्दर जो ट्रांसलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ए जैसे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे बहुत माइन्यूट से राइबोसोम्स होते हैं, वही जो मैंने अभी बताया कि टीआरएनए और एमआरएनए के लिए बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जब प्रोटीन बनेगा तो उसे लिंक करने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड भी चाहिए होंगे, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होंगे। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, लेकिन फिर फर्दर हम और भी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। लाइक अब हम ऑप्शन चूज करते हैं सेकंड, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम होता है डाइजेशन फैक्ट्री। बॉडी किसी भी ऑर्गेनली में लाइसोसोम काम करता है एज अ फॉर अ डाइजेशन। इसके केस में क्या होता है कि जब भी कोई वो होता है, कोई भी ऑर्गेनलीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, कभी कोई भी एक्सपायर हो जाती है, तो वो उसको डाइजेस्ट करके, उसको वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करके फर्दर अनहार्मफुल, जो कि हार्मफुल सब्सटेंस नहीं होते, उनमें ट्रांसफर कर देता है। फिर बाद में वैक्यूल से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। यानी कि लाइसोसोम का काम होता है डाइजेशन फैक्ट्री, कोई भी जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसे डाइजेस्ट करना। देन हम बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस के केस में क्या होता है, इसका काम होता है मेनली पैकेजिंग का। इसका जो सिस और ट्रांसफेस होता है वो एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करता है। जो वेसिकल्स होती हैं, फूड वेसिकल्स जो होते हैं, उन्हें ट्रांसफर करना, उसकी पैकेजिंग करना सेल के यूज़ के लिए। तो इसमें भी कहीं प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं है, ना कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का। देन हम आते हैं साइटोसोल। साइटोसोल एक्चुअल में क्या होता है, ये एक साइटोसोल ये एक्चुअल में होता क्या है, ये फ्लूइडिक कंपोनेंट होता है सेल में, साइटोप्लाज्म वाली उसमें। तो इसका मेनली विद इन इसका मेन काम क्या होता है, जो भी ऑर्गेनेलीज होती है उन्हें पजेस करके रखता है, ऑर्गेनेलीज को पजेस करके रखता है, यानी कि पजेस ऑर्गेनेलीज या ऑर्गेनेलीज। तो देन होता क्या है, इसके अंदर जो भी कंटेंट होता है, जो भी ऑर्गेनेलीज होती है, उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, इसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, इंट्रा which contain all the organelles, intracellular fluid which contain or provide the site for organelles which contain ऑल ऑर्गेनेलीज। तो देन अब साइटोसोल की बात होगी। साइटोसोल में भी हमें कहीं प्रोटीन फॉर्मेशन तो होता नहीं है, तो इसमें भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिंकेज की कोई ज़रूरत है नहीं। तो फाइनली हमारा आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ऐसा है जिसमें प्रोटीन फॉर्मेशन होता है और जिसमें केवल डाइसल्फाइड बॉन्ड की ज़रूरत होती है। लाइसोसोम में भी नहीं होती क्योंकि वो भी डाइजेशन फैक्ट्री है। थर्ड, गोल्जी अपैरेटस जो कि सिर्फ वेसिकल्स की पैकेजिंग के लिए काम आता है। और साइटोसोल तो हमने बात कर ही ली कि केवल ये फ्लूइड होता है जिसमें केवल ऑर्गेनेलीज पजेस होती हैं और जो फर्दर रिएक्शंस होती हैं, बस। सो फर्स्ट इज अवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।